नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण के घमासान की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि नारायणपुर के मुद्दे को लेकर सियासी भूचाल आया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर आमने सामने है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास पैनल के साथ चर्चा। आरक्षण के बाद अब कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में काली पट्टी बांधकर धर्मांतरण पर विरोध जताया। बस्तर के नारायणपुर की घटना को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे अघोषित आपातकाल बताया। वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि नारायणपुर की घटना को धर्मांतरण से जोड़ना उचित नहीं है। दरअसल नारायणपुर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर सोमवार को आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने यहां एक चर्च में तोड़फोड़ की। बीच बचाव करने जब पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। घटना पर जिले के एसपी का सिर फट गया। उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। 18 दिसंबर को ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को उनके घर निकाल दिया गया था, जिसके बाद से तनाव जैसे हालात बने। नारायणपुर जिले में हुई घटना की जांच के लिए भाजपा ने कमेटी बनाई। भाजपा 6 सदस्यीय जांच कमेटी बना चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने समिति का गठन किया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। उन्होंने कहा, जो धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं उनके घर पर आक्रमण करके आगजनी की जा रही है। शांत बस्तर को अशांत करने की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। कि किस प्रकार धर्मांतरण को लेकर सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और जिस प्रकार आक्रमण हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत घटना है कि जो धर्मांतरित नहीं हो रहे उनके घर में आक्रमण करके उसको आग लगाने की कार्रवाई होती है। उसकी प्रतिक्रिया कल आई जब हजारों लोग मिलके इसका विरोध करने के लिए सामने आए। और ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के संरक्षण में एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है छत्तीसगढ़ में। कल हमारे जांच दल में 2 सांसद, 2 विधायक और 2 हमारे पदाधिकारी थे सम्माननीय। उनको बैनूर में रोक लिया गया, नारायणपुर जाने नहीं दिया गया और बेकसूर लोगों को पुलिस प्रताड़ित करके एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। रूपसाय सलाम को आयोजनकर्ता मान के गिरफ्तार कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, यह कानून व्यवस्था का मामला है, किसी तरह का कहीं भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि विधायक और सांसद का दल मिलने जा रहा था। पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन लोग को भी दी गई है। धारा 144 लगी हुई है, इसलिए जाने नहीं दिया गया। और कोई धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा था। वहाँ जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, एसपी तक को पथराव में होना पड़ा था, तो कानून व्यवस्था की स्थिति थी। अभी कल कुछ 2-3 सांसद और विधायक का दल वहाँ मिलने जा रहा था, जिनको हमारे शासन कलेक्टर उनको पूरे घटनाक्रम की स्थिति की जानकारी दिए। अंदर इसलिए नहीं जाने दिया गया था कि उसके पहले दिन की घटना थी, बड़ी भीड़ थी, विवाद हुआ था, धारा 144 लगा। चुनावी साल में एक तरफ जहां आरक्षण के मुद्दे पर तकरार, वहीं अब आदिवासी क्षेत्रों में कथित धर्मांतरण का मुद्दा भी हावी हो रहा है। आरक्षण और धर्मांतरण के मुद्दे पर चल रहे बवाल के बीच अब देखना होगा छत्तीसगढ़ की अमन पसंद जनता चुनावी राजनीति में किसके साथ नजर आती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली। बीजेपी से हमारे साथ है पूर्व विधायक डॉक्टर विपिन चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल भंसाली जी से है। भंसाली जी, बीजेपी कह रही है कि जब 15 साल में जब उनका शासन था तो छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, लेकिन जब से आप आए हैं यहां पर जो है शांति भंग हो गई है। शांति शब्द का मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अर्थ ही नहीं पता है। ये प्रदेश अशांत था। जिस जगह पे ये घटना घटी है वहां पर कितना नक्सलियों का खौफ था इनके शासनकाल में। जी 3 ब्लॉक का नक्सलवाद जो है वो 14 जिलों तक इन्हीं के
करनियों से और इन्हीं के कार्यकाल में पहुंचा। चलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बात आता हूं मुद्दे पर धर्मांतरण की। धर्मांतरण हुआ ही नहीं है, वहां पर ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई। ये चुनाव आ रहा है, मैं बता दूं आपको जी भाई साहब कि ये चुनाव आ रहा है। चुनाव आते आते ये इनकी पूरी ये प्लानिंग होती है कि एन चुनाव के समय हमें किस तरीके से धर्मांतरण की, धर्म की, जाति की, प्रभु श्री राम की, गौ माता की, सारी चीजों की, जो मतलब वोट के लिए जो ये राजनीति करते हैं, सारे परपंच ही अपनाएंगे। ये तो इस प्रसिद्ध ये छत्तीसगढ़ प्रदेश शांति का टापू है भाई साहब। यहां पर आज तक आपने ऐसी घटना सुनी? ऐसी घटनाएं यहां पर नहीं होती कि एसपी का सर फट जाए। ये बिल्कुल कोई एक वेल प्लानिंग मामला है, इसकी जांच हो रही है और उच्च स्तर पे बिल्कुल इसकी जांच हो रही। चूंकि एक तो नितिन जी इशारा किस तरफ है? सरकार आपने कहा जांच हो रही है, सामान है। नितिन जी इशारा किस तरफ है आपका? वो तो जांच में देखिए, वो तो जांच होगी, जांच में तथ्य सामने आएंगे। पर इस विषय पर धर्मांतरण की आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इशारा तो मेरा उन्हीं की तरफ है। साफ साफ इशारा क्या है, खुला आरोप है कि भाई ये उस विषय पर इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के एक जिले में इस तरीके की घटनाएं घटवा कर वहां पर किस तरीके से हथियारों से लैस होकर यहां से 500-600 लोग विश्व हिंदू परिषद के और इनके बजरंग दल के लोग यहां से उस जिले में गए थे और वहां पर क्या स्थितियां हुई थी ये भी सब हमें पता है। हमें स्थितियों से निपटना, चुनौतियों से निपटना आता है। निश्चित तौर पर यह घटना घटी है, इसकी जांच भी होगी और इस पर जांच की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी, आप चिंता न करें। धर्मांतरण जैसी बात छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। जी ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। चोपड़ा जी, आपकी पार्टी कह रही है कि 4 साल में जो है कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो लचर है राज्य में। आप जब थे तो रामराज था, ये कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। लेकिन सर झीरम घाटी जैसा कांड तो आपकी सरकार में हुआ। आपके पास नैतिकता है इन सारे सब्जेक्ट पे बोलने के लिए? देखिए ऐसा है कि मेरे को कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं ना, हंसी आती जी कि यदि आप आंख मूंद लेंगे तो ये नहीं होगा कि घटनाएं नहीं घट रही। आज इसी कारण से कश्मीर की स्थिति क्या हुई, बंगाल में स्थिति क्या हो रही है, केरल में स्थिति क्या हुई, बिहार में स्थिति क्या हुई, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां डेमोग्राफी चेंज हो रही और तनाव बढ़ा है। ये कह रहे धर्मांतरण नहीं हो रहा है और कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है। इनको याद रखना चाहिए, आज से 1.5 साल पहले रायपुर में पुरानी बस्ती थाने में क्या हुआ था, उस समय भी आप आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है। इनके लिए तो ऐसा लगता है कि रोज चुनाव आ रहा है करके, कि आप चुपचाप बैठ के कुछ मत करिए, ये चुनाव का मौका। आज आप देखिए कि आदिवासियों को तो जहां धर्मांतरित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में साहू समाज पद यात्रा कर रहा है कि धर्मांतरण बंद हो। आज आप किस प्रकार की परिस्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में पैदा कर चुके हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। नारायणपुर की घटना में इतने अखबार वाले लिख रहे हैं, क्या ये अखबार वाले सब अंधे हैं? इन्होंने गलत लिख रहे हैं कि वहां धर्मांतरण हो रहा है, ईसाइयों और वहां के आदिवासियों के बीच तनाव हो रहा है, वहां आदिवासी बैठक कर रहे हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है ईसाई मिशनरी के द्वारा, और पुलिस को यह कहा जा रहा है कि 50-50 60 शिकायतें थाने में दी गई और पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा है। ये किस प्रकार से आंख मूंद करके रहने वाले लोग हैं? ये देश को तोड़ देंगे कांग्रेस के लोग इस प्रकार आंख मूंद करके सत्ता के लिए। यदि इस प्रकार की राजनीति आप करेंगे तो देश को आपने विभाजित तो किया है 47 में, अब और विभाजन की तरफ जो है आप ले जाएंगे। इस प्रकार मत कीजिए। आप कह रहे एसपी का सर फट गया, ऐसी अशांति, तो ये अशांति नहीं तो क्या है? छत्तीसगढ़ में एसपी को जी तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आक्रोश तो रहा है, और ये आज से नहीं, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आदिवासी क्षेत्र और गैर आदिवासी क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां कांग्रेस के संरक्षण में और कांग्रेस नेताओं की वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है पूरे छत्तीसगढ़ में भयंकर रूप से धर्मांतरण करा रही है। और ये बस्तर की बात नहीं, रायपुर और बड़े बड़े शहरों की आप स्लम एरिया में की बस्तियों में चले जाइए, वहां धर्मांतरण हो रहा है। आंख बंद करके मत रखिए साहब, देश टूट जाएगा, देश डूब जाएगा। देश की सोचिए भंसाली जी, राजनीति करने से कोई फायदा नहीं, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कीजिए। ठीक है चोपड़ा जी, इस पर जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, तमाम आरोप वो लगा रहे हैं, आपने एक वीडियो देखा होगा केदार कश्यप का, पूर्व मंत्री हैं, वो रो रहे हैं सर कि आप लोगों ने गलत लोगों को गिरफ्तार किया है।
क्या कहना है आपकी सरकार का इस पर? अच्छा, केदार कश्यप रो रहे हैं क्या? जी, ऐसा वीडियो आया है सर मैंने नहीं उनका। देखा। रो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। अरे नहीं, बहुत बड़े एक्टर हैं ये। स्मृति ईरानी से लेकर सारे जो आपके नरेंद्र भाई मोदी हो, केदार कश्यप भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर रो रहे हैं तो इनको आंसू तब नहीं आए जब झीरम में नरसंहार हुआ। इनके आंसू तब नहीं निकले जब झरियामाली में हमारी बच्चियों की इज्जत लूटी गई। इनके आंसू तब निकलते हैं जब आपके टीवी के कैमरे सामने होते हैं। और मैंने जैसा कि कहा, चुनाव है। ये केदार कश्यप से लेकर सारे नेता तो बस्तर में चुनाव हार चुके हैं। एक सीट नहीं है बस्तर में इनके पास विधानसभा की। तो ये इसलिए रो धोकर एक सिंपैथी अपने कि देखिए मैं जनता के लिए कितना सोच रहा हूं। नाटक कर रहे हैं, नौटंकीबाज लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आता हूं धर्मांतरण पर। इतनी बड़ी बड़ी बात अभी साथी विमल चोपड़ा जी कर रहे थे। तो देखिए धर्मांतरण पर मैं बता दूं आपको, धर्मांतरण पर जो है विजेंद्र जी कानून बना हुआ है और बहुत कठोर कानून बना हुआ है। यदि कहीं आप अगर अपने आप को जनप्रतिनिधि मानते हैं, नेता मानते हैं और आपको ये मालूम है कि पुरानी बस्ती में धर्मांतरण हो रहा है या वहां पे हो रहा है, तो आप क्यों बैठे हैं शांत? आप जाइए और कानून के तहत उसकी शिकायत करवाइए और उसके बाद यदि कार्रवाई न हो तो ये आरोप लगाइए कि हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण हो रहा है और उस पर कार्रवाइयां नहीं हो रही। इस तरीके की मुद्दा विहीन और उलूल जुलूल बात करके प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश ना करें। जी विमल जी, अपनी बात रखिए। साहब मैं ये कह रहा हूँ, 1.5 साल पहले पुरानी बस्ती थाने में क्या हुआ था? वहां शिकायत हुई थी ना? क्या जांच हुई? आज आप अखबार पढ़ लीजिए कि नारायणपुर में आदिवासियों ने कहा कि धर्मांतरण की 50 शिकायतें थाने में की गई है, एक पे कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत की बात कर रहे हैं आप? हर थाने में चले जाइए धर्मांतरण की शिकायत है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो है वो कांग्रेस को छोड़ चला रहे हैं साहब। ये सोच लीजिए, ये वोट बैंक की राजनीति धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर आप लोगों का काम है भाई साहब, हमारा नहीं है। नितिन जी, कांग्रेस सेवा के लिए राजनीति करती है, वोट के लिए नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको मौका मिलेगा। झीरम घाटी की बात कर रहे थे आप। झीरम घाटी की रिपोर्ट आई है, क्यों उसको छुपा के रखी कांग्रेस? क्यों उसको सदन के पटल पे नहीं रखा जा रहा है? क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? क्यों आपके नेता प्रतिपक्ष वहां गए हाईकोर्ट में जाकर कहा रिट फाइल की कि इस जांच को रोका जाए और सरकार को रद्द करने दिया जाए? झीरम पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। झीरम पे यदि एक शब्द भी ये बोलते हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे फ्रंट लाइन की लीडरशिप को हमने खोया है इनकी लापरवाहियों की वजह से। सुन लो, अरे तथ्य सुन लो, बोलने से चिल्लाने से नहीं होने वाला। कुछ तर्क दीजिए। क्यों रिपोर्ट को छुपा के रहे हैं आप? बता दीजिए मेरे को। क्यों रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे? क्यों सदन पे क्यों नहीं रख रहे? बता दीजिए नितिन जी, आप क्यों छुपा रहे? क्योंकि एसआईटी का गठन किया है। आप एनआईए की रिपोर्ट क्यों छुपा के रखे? क्यों एनआईए की रिपोर्ट नहीं दिलवा रहे? क्यों जाके दिल्ली में आपके नेता नहीं बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के कि एनआईए की रिपोर्ट जो दबा के बैठे हो वो छत्तीसगढ़ को दो आप, ताकि हम एसआईटी जांच को पूरी कर सकें? ठीक है, अरे जो जांच हो गई उसको तो सदन पर रख दीजिए। उसको तो ठीक है विमल जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। तिवारी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं नारायणपुर में जो हुआ है, एसपी पर हमला हुआ है, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल। देखिए तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे। देखिए, भोले भाले आदिवासियों को जिस तरह के प्रलोभन देकर या अलग अलग तरीके से धर्मांतरण ये वर्षों से चल रहा है, ये आज के नहीं है। ये भाजपा शासन काल में भी धर्मांतरण हुआ है, भाजपा शासन काल में भी चर्च बने हैं और अभी भी हो रहे हैं। ये चीजें रुक नहीं रही है जी। ये राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर, सरगुजा, हर जगह जो है धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है प्रशासन के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से, और जो हिंदू की बात जो करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, हमारे धर्म गुरु, उन सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। राजनीति इसमें कम होनी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ये धर्मांतरण कैसे रुकेगा। जो भोले भाले आदिवासी या भोले भाले गरीब लोग, अकेले आदिवासी नहीं, समाज के अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, वो गरीब हैं, अशिक्षित हैं,
उनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर प्रभावित कर धर्मांतरण बड़े जोरों से चल रहा है। ये धर्मांतरण की घटना हो गई इसलिए मामला उजागर हो गए, अन्यथा भीतर ही भीतर बहुत दबे छिपे तौर पर इतने तेजी से अकेले ईसाई नहीं बनाए जा रहे हैं जी, मुसलमान भी बनाए जा रहे हैं। अलग अलग हिंदुओं का जो है उन लोगों के धर्मांतरण जो हो रहा है ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पर जल्दी से जल्दी कठोर कानून तो है छत्तीसगढ़ में, आ रहा हूं विमल जी, आपके पास आ रहा हूं जी। उसका कठोरता से उपयोग होना चाहिए उनके खिलाफ। जो लोग इस तरह के धर्मांतरण करा रहे हैं उनको कानूनी रूप से सामाजिक तौर पर इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए और राजनीतिक दल के लोगों को इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और समाज सेवा तिवारी जी का एक रूप रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी का। धर्मांतरण विमल जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, आपकी सरकार के दौरान भी हुआ है, चिंता का विषय है। अगर नारायणपुर में धारा 144 लागू है जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है, तो आपकी पार्टी के नेताओं को वहां जाने की क्या जरूरत है? देखिए ऐसा है विजेंद्र जी, धर्मांतरण हो रहा था, मैं इससे इनकार नहीं करता जी, लेकिन जो रफ्तार कांग्रेस के शासन में आई है, जिस प्रकार से आज आदिवासियों को धर्मांतरित किया जा रहा है ये सोच करके ईसाई मिशनरियों को द्वारा कि ये हमारी सरकार है जी। और आप सोचिए कि ईसाई मिशनरियां जो आदिवासी वहां पर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, उनका सिर फोड़ते हैं कि ईसाई मिशनरियों की इतनी हिम्मत कि वहां पर जाकर के उन पर आक्रमण करते हैं। दूसरी बात मैं आपको नाम दीजिए ना भाई, बोल रहे थे ओ विमल भैया नाम दो ना। ये ऐसे मिशनरी नहीं, जो भी है जिसने भी इस कानून का उल्लंघन किया है उसका नाम दीजिए। मैं बोल रहा हूँ नामजद शिकायत करिए, है ना, वहां पे आपके जिला अध्यक्ष होंगे, वहां पे आपके नेता वेता कुछ होंगे, जाके बोलिए उनको कि वस्तु स्थिति को सही ढंग से समझे और यदि कुछ है तो शिकायत करें। अरे आप बोल लेना। दूसरी बात, अभी भंसाली जी बोल रहे थे केदार कश्यप जी जो रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। एक आदिवासी का दर्द ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ सकते कि उस आदिवासी को कितना दर्द हो रहा है कि उसके समाज के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, उनकी संस्कृति को आदिवासियों का दर्द आप लोगों ने कितना समझा है भाई साहब? कांग्रेस के लोग समझ नहीं सकते। इसलिए तो वहां की वो बस्तर की आदिवासी जनता ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया, फिर भी आप लोगों का जो है घमंड नहीं टूटा है अभी भी। चलिए मैं चुप रहूंगा, आप ही बोलिए, चलिए, है ना, आपको जो बोलना है ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, सीधा सीधा बीजेपी का आरोप है कि जो धर्मांतरण की रफ्तार है वो तेज हो गई है 4 सालों में। रफ्तार, बेतुके बयान और मुद्दा विहीन तथ्यों को लेकर राजनीति करने की रफ्तार तो पकड़ ली है प्रदेश में। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर इस प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव है, जिस जगह ये घटना घटी है उस जगह तो पूर्ण रूप से साफ है। ये एक सीट नहीं है इनके पास, आदिवासियों के हित की बात करते हैं भाई। आदिवासियों में वहां पर अभी भानु प्रतापपुर में टिकट दिया इन्होंने किसको? बलात्कार के आरोपी को। तो ये इनकी करनी कथनी सब साफ दिख रही है, कुछ भूलने की स्थिति नहीं है। जबरिया धर्मांतरण यदि होता है तो इसके लिए कड़े कानून बने हुए हैं। जी आपके पास यदि ऐसी कोई घटना घटती तो जनप्रतिनिधि की, एक पूर्व जनप्रतिनिधि की हैसियत से बिल्कुल उसमें स्थानीय पुलिस को और वहां पर शिकायत करके वो करना चाहिए। पर इस तरीके से सीधा वो ये था, वो था, वो समूह में सारे ऐसे थे, ऐसे बोलने से बात नहीं बनती। पुलिस इसकी जांच कर रही है, ये कानून क्या काम है। और छत्तीसगढ़ में कानून जो है वो सभी के लिए समान है, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जो इस पे दोषी होंगे बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सच सामने आएगा। ठीक है नितिन जी, विमल जी जवाब दीजिए। नहीं, लेकिन समय देंगे तब मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, समय है, आप पूरा समय लीजिए। नहीं, उनको बोलेंगे कि थोड़ा चुप रहेंगे, उनका समय था, मैं नहीं बोल रहा था। जी कहिए सर। देखिए विजेंद्र जी, ये बस्तर की स्थिति ये पहली बार नहीं, एसपी तक को पत्र लिखना पड़ा था कि धर्मांतरण हो रहा है बस्तर में जो कभी भी गंभीर रूप ले सकता है, और ये सरकार शांत बैठी रही क्योंकि इस सरकार को वोट की राजनीति करना था। आज से 1.5 साल पहले रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जुर्म दर्ज किया गया और उस पादरी को छोड़ दिया गया। मेरा कहना यह है, राजनीति मत कीजिए,
देश को देखिए, देश में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसका क्या परिणाम जी, आऊंगा होगा? आपके पास। देश आप ऐसे ही मत अनेक कीजिए, विभाजन से आप गुजर मत चुका है, और विभाजन के लिए मत करिए। आप जिस प्रकार से आदिवासियों की संस्कृति नष्ट हो रही है, जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी हावी हो रही है, जिस प्रकार से पैसे और प्रलोभन देकर के ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। तिवारी जी ने कहा भी, अभी वो पत्रकार है और उन्होंने बताया भी कि स्थिति क्या है, लेकिन उसके बावजूद आप करें। मैं ये मानता हूं धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन थोड़ा आवाज चेक करवाइए भाई साहब इनकी, अभी आवाज बढ़ रहा है जी धर्मांतरण। जी, दुरुस्त करवाते हैं सर जी। विमल जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं बढ़ रहा है जिस गति से धर्मांतरण के ईसाई मिशनरियों को यह लग रहा है कि हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार में हमारे ऊपर कर। आप देखिए कि एक आदिवासी क्षेत्र में जहां आदिवासियों की बाहुल्यता है, वहां ईसाई जाकर के उनकी बैठक पे आक्रमण करते हैं। ये कितनी बड़ी स्थिति की गंभीरता की इंगित करता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और कितने आक्रोशित होते हैं उसके बाद आदिवासी कि वो पूरा नारायणपुर बंद और हजारों लोग सड़क पर उतरते। उसके बाद ये सरकार कहती है और ये लोग कहते हैं धर्मांतरण नहीं हो रहा है। क्यों चर्च बन रहे हैं, क्यों पूजा, क्यों प्रार्थना हो सच रही है? आएगा सामने। अरे आप चिंता मत करिए विमल भैया, सच आएगा सामने। किसके अरे इशारे सच तो पर हुआ, सामने- कैसे हुआ, कौन सच शामिल थे, सामने कोई नहीं, दिख बस रहा किसी है। को नहीं बख्शा जाएगा। अरे चिंता दिख मत रहा है, करिए। सामने सच दिख रहा है भंसाली जी, सामने क्या दिख रहा है? नाम बताइए। उसके बाद नहीं बताइए, आप चलिए झूठ के मत अरे रखिए। नाम बताइए। मुख्य आरोपी कौन है, सह आरोपी कौन है, कितने लोग शामिल थे, कुछ पता ही नहीं है आपको। आप लोगों को सिर्फ आपको पता राजनीति है? करनी है इस मुद्दे पर, जो आप आपको लोग कर पता रहे हैं। है, आपको पता है मुख्य आरोपी मेरे को कौन नहीं है? पता, मैं तो कह रहा हूँ ना, जांच तो होगी फिर- तो सामने। अरे, मैं तो कह रहा हूँ अखबारों में- कि जांच होगी तो अखबारों- जांच में सामने आएगा ना भाई साहब। अरे, मैं थोड़ी हवा में अखबार- तीर छोड़ रहा हूँ। अरे तो अखबार वालों को बोल दीजिए, आप क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ऐसा? ईसाई मिशनरी और आदिवासियों के बीच झगड़े हो रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? अखबार आपके सामने प्रतिबंध लगा ठीक दीजिए। है आप विमल जी, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं तिवारी जी का। तिवारी जी, कानून व्यवस्था का नहीं, मुद्दा नहीं, ये- क्या 2023 के चुनाव का मुद्दा बनेगा? तिवारी जी, इस चुनाव में तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहता ही है। कानून व्यवस्था के अलावा धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जिस अनुसार से बस्तर और जी। सरगुजा में आदिवासी इलाका है और अनुसूचित जनजाति के जो वोट हैं, उस वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहेगी। जी मेरा ये कहना है कि उस इलाके में सेवा करने की जरूरत है। जो राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाता है, उसके लिए पहल होनी चाहिए, दोनों पार्टियों की तरफ से होनी चाहिए। जी क्योंकि भोले भाले आदिवासी हैं, उनके धर्मांतरण की जो लगातार बढ़ते जा रहा है, ये कोई भी सरकार रहे। विमल चोपड़ा जी की सरकार के समय भी बहुत चर्च बने हैं, बहुत धर्मांतरण हुए हैं और विमल जी, आऊंगा उस आपके तरफ पास। ध्यान नहीं दिया गया। उस सरकार में भी ध्यान नहीं दिया गया। इस सरकार में भी ये चीजें चल रही है। पिछली सरकार ने तो नियम कानून भी बनाया था कि इसकी सख्ती के लिए किस तरह के लोगों को पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो उस तरह से पकड़ने का और कार्रवाई करने की दिशा में उस सरकार में भी काम नहीं हुई। तो इसको अगर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मुद्दा ही बनाना है तो मुद्दा तो अच्छा बन रहा है, मगर इसको सेवा करने का माध्यम, इसको रोकने की पहल, जी इनके पक्ष में खड़ा होने की बातें वो कौन करेगा? उस दिशा में अगर नहीं सोचा गया, वो देखो वो लोग जो है, जो भी धर्मांतरण करवा रहे हैं, वो वयस्क लोगों को करा रहे हैं, आपसी सहमति में करा रहे हैं जी और अलग अलग जी, आऊंगा तरीके से आपके उनको पास। प्रभावित कर रहे हैं, तब ये धर्मांतरण हो रहा है। जबरिया धर्मांतरण जो होने की घटनाएं नहीं आ रही सामने, जी जो धर्मांतरण हो भी रहे हैं वो आपसी सहमति से प्रभावित होकर कर रहे हैं। तो जो लोग प्रभावित हैं वो क्या हमारे हिंदू धर्म से क्यों प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं? जी इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर मनन होना ठीक चाहिए। है, और ठीक- इनकी अगुवाई ठीक है करने तिवारी वाले जी, जो वर्ग इस हैं, पे कुछ बोलना जो चाहते हैं लोग हैं, चोपड़ा जी उनको उनकी भी बात इस सुन दिशा में लेते हैं। काम चोपड़ा करना जी अपनी चाहिए। बात पूरी कीजिए। असहमत हूं। तिवारी जी ने पहले कहा शुरुआत में कि दबाव में और प्रलोभन में धर्मांतरण हो रहा है, और अब आप बोल रहे हैं तिवारी जी कि धर्मांतरण जो है सहमति से हो रहा है और वयस्क लोग कर रहे हैं।
ये तो हर आदमी जानता है कि देखिए ईसाई चोपड़ा जी, मिशनरियों का अगर उद्देश्य- जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो उसकी शिकायतें आनी चाहिए ना। जो लोग जबरिया धर्मांतरण करा रहे हैं वो थानों में, राजनीतिक दलों के दफ्तरों में, नेताओं के पास जाके वो आरोप लगाए, उसके खिलाफ खड़ा हो। कौन खड़ा हो रहा है खिलाफ में, धर्मांतरण के खिलाफ? उन सामाजिक संगठनों को, उन लोगों को खड़ा होना चाहिए, तब तो धर्मांतरण कराने वाले भागेंगे। वो भागते नहीं है, चुपचाप तरीके से तिवारी जी, चोपड़ा जी को बोलने दीजिए। विसंगतियां जो समाज में है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी अगर तिवारी जी नारायणपुर की घटना क्यों हुई? जबरिया धर्मांतरण, वहां के 50 शिकायतें थानों में पड़ी है जबरिया धर्मांतरण की, पुलिस कार्रवाई नहीं कर ली, इसलिए यहां तक की स्थिति पैदा हुई। आप पत्रकार हैं, आप सब चीजें जानते हैं, उसके बावजूद विमल जी कंक्लूड कीजिए अपनी बात को, समय की कमी है। वो शिकायतकर्ता के नाम क्या है जी। भैया, सार्वजनिक करिए इस मुद्दे को। आप लोग राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। तिवारी जी ने जो कहा कि सेवा का काम करना चाहिए, तिवारी जी जानते हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम जो है वो संघ परिवार की संस्था है और वो आज से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ। नितिन भंसाली कांग्रेस से जुड़े थे, आपका शुक्रिया। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से पूर्व विधायक विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान आप आए और चर्चा में भाग लिया, आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में एक तरफ आरक्षण के मुद्दे पर पहले से ही राजनीति देखने को मिल रही थी, अब नारायणपुर की घटना पर बस सियासत हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी साल में सियासत के कौन कौन से रंग जनता को देखने को मिलेंगे। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।